बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब कुछ चीजें बदल जाती हैं लेकिन कुछ चीजें सेम रहती हैं। जब से मैं जिम जाता था, ये तब से डांस करते रहता था, तब से बॉडी बना रहा था, और अब किंग ऑफ म्यूजिक वीडियोस बन चुका है। एंड शी एवरी टाइम शी सिट्स ऑन दिस ब्लू सिंहासन ऑफ हर्स इन हर हाउस, I always say, Tulsi, what a beautiful chair you have. So Tulsi and Gurmeet, thank you so much, bhai, for joining me, and thank you so much, Tulsi. Salil, thank you and my blue chair, my singhasan. But ये हमें सिंहासन एक्चुअली प्रजा वाली फील आ रही है। I know. Suddenly इसने वो चेंज कर दिया, पूरा परसेप्शन ही बदल दिया। नहीं, मुझे प्रजा वाली फील आ रही क्योंकि मेरे पीछे वाले चेयर में कोई बैक नहीं है। गुरमीत का भी ऐसा एक बड़ा सा ब्यूटीफुल चेयर है। बट लेट मी जस्ट से दिस आल्सो, but this is an amazing time to be in also. मैं few days back I was speaking to Deepika also, and she said कि can you imagine every day we can afford to have releases, चाहे वो गाने की रिलीज हो, चाहे वो ऑनलाइन शोज हो, चाहे वो फिल्में हो, और ये सब एक्चुअली स्पीकिंग कोरोना की देन है हमारे लिए। अगर कोरोना नहीं होता तो इतने तमाम लोग जो होते वो सिर्फ यही फ्रस्ट्रेशन में रहते कि हमारा टाइम कब आएगा। तो एक्चुअली स्पीकिंग इन द लास्ट 2.5 years गुरमीत हिमसेल्फ इतने म्यूजिक वीडियोस में तुम्हें देखा है जो शायद शॉर्ट टाइम फिल्म्स हो जाती है तुम्हारे लिए, सो बोथ योर व्यूज ऑन दिस, आई थिंक द करंट टाइम इज सो एक्साइटिंग फॉर एवरीवन। हर किसी के पास काम है, एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब कोविड आने के बावजूद वी आर नॉट सो स्ट्रेस्ड। मतलब ऐसा है कि चलो जैसे खत्म हो जाएगा, 15 दिन के लिए भी अगर मार्केट खुल जाए, धड़ाधड़ 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 एवरीथिंग इज कमिंग आउट नाउ। सो योर व्यूज ऑन दिस, बोथ ऑफ यू ऑल। See, for me, I think definitely मैंने पिछले 2.5 years में I think I have done maximum videos and sung maximum songs जो मैंने इतने सालों में I was doing, but इतने स्पीड से, and as you said, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है we go and shoot something and come, because वो टाइमलाइन होती है, इतने टाइम में खत्म करके आ जाओ वरना लॉकडाउन लग जाएगा. So I think that has really helped artists in a way. They're putting out their own stuff out there on YouTube, on various other platforms. Songs are releasing now, films are releasing either on OTT platforms or in the middle. Also, the theaters open now; they're again going to be open. So I think everybody is working with a timeline now. So things have Correct. become more quicker, and of course there are restrictions. But now we've learned how to live with it and deal with it in a very. मुझे लग रहा है कि खर्चा भी बहुत बच रहा है। कुछ पहले प्रोड्यूसर बोलता था कि भाई इतना टाइम क्यों ले रहे हो, अब तो टाइम ही नहीं है। तो गुरमीत, लास्ट 2.5 years में यू हैव आल्सो डन सो मेनी थिंग्स। तुमने कितने लोगों की मदद भी की है, यू हैव बीन वेरी इन्वॉल्व्ड आल्सो एट ए ह्यूमैनिटेरियन लेवल आल्सो। प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक आर्टिस्ट की जिंदगी सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर नहीं होती, वो पॉलिटिक्स और नेता वाली जिंदगी हो जाती है फिर आपकी। सो आई लव योर बैलेंस जो तुमने क्रिएट किया है। और बेशक फिल्में ज्यादा साइन ना की हो, लेकिन इसमें ही तुमने करीबन 10 फिल्में कर ली हैं, सारे अलग अलग गाने करके पिछले 2 साल में भाई। यार सलील, मुझे कैलकुलेशन बड़ा सीधा है। हमारी अब तक की जो सबसे बड़ी फिल्म है उसके कितने लोगों ने देखा होगा? उसको सबसे ज्यादा लोगों ने 4 करोड़ 30 लाख के आसपास लोगों ने सिर्फ देखा है। सबसे बड़ी फिल्म जो लोग देखने गए हैं या देखा है। एक म्यूजिक वीडियो जो मैंने लास्ट में 3 वीडियो किए हैं, मतलब अभी इन सबको मिला के 1 बिलियन व्यूज हो चुके हैं। मतलब 100 करोड़ के लोग ज्यादा मुझे देख रहे हैं। और ऐसे गाने भी ऐसे भी नहीं है कि कुछ भी हम करके आ रहे हैं। हम एक टी सीरीज के साथ काम करो, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और अपनी और ऐसा है कि एक शॉर्ट फिल्म की तरह हम काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आए और चले गए। तो आई थिंक इतने लोगों तक पहुंचना, 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना पिछले 6 महीने में, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। ये कैलकुलेशन मुझे थोड़ी समझ में आई और मुझे लगा कि ये टाइम है। और एक एक्टर स्टार तभी बन सकता है जब उसके पास अच्छे गाने हो। ये सिंपल सी बात है। 90s के सारे गाने हिट, इसलिए इतने बड़े स्टार हमारे यहाँ हैं। अब वो दौड़ वापस आ गया जहाँ पे इतने गाने लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी इस मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे याद है कि 3-4 साल जब ऐसे हुए थे, एवरी गाना वाज विद देम एंड एवरी सॉन्ग, इवन लाइक आई रिमेंबर टी सीरीज हैड कम आउट विद ऑलमोस्ट द बेस्ट हिट्स ऑफ इमरान हाशमी के। इतने सारे अच्छे गाने हो गए थे। इट रियली डज वर्क, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट आल्सो द रीच ऑफ अ सॉन्ग, पिक्चर आए चली जाती है, गाने सालों तक उसके बाद चलते ही रहते हैं। मुझे याद है कभी जो बादल बरसे आया था, गलियां, ऑफ कोर्स रिसेंटली इन ऑल द एल्बम्स, विलन, आशिकी 2, कबीर सिंह, नॉन स्टॉप चलते रहते। मुझे याद है कि व्हेन कबीर सिंह आए थे इट बिकेम बिग, लेकिन अभी रिसेंटली भी किसी ने बोला अरे ये तो कबीर सिंह वाली फील आ रही है। दे यूज इट एज अ रेफरेंस आल्सो।
तो मतलब गाने आई थिंक हैव बिकम बिगर देन फिल्म्स आल्सो अनलेस द फिल्म इज अमेजिंग. डोंट यू एग्री, तुलसी? I totally agree on that. I think music is something that stays for the longest time. And if it's good music, then it resonates for years. So I think that's what's happening with albums like Ashiki 2, Kabir Singh. And we had this chat last time also. Yeah. Even now, music singles, we're going back to very nostalgic melodies of the 90s. So even our new song Tumse Pyaar Karke, it'll just make you very nostalgic and take you back to the melodic era. So I think that And there's a very good combination. Jubin और आपका combination बहुत feel है. It's almost like, sometimes you have two voices that are complementary to each other. वो ऐसा हो गया है. absolutely, I think Jubin is such a talented artist, and coming together with him for songs, our vocal tones, our textures really gel very well. And especially in these flavor of these romantic numbers, I think our voices come out beautifully, and hence we're getting a lot of love for the new one also. But I love the fact कि गुरमीत आप 50 सेकंड का रील, 15 सेकंड के रील, 15 मिनट का वीडियो, 8 मिनट का वीडियो, उतना ही जोश रहता है. मतलब मैं लोगों को बोलता हूं कि जिस तरह ये डांस रिहर्सल करता है, जिस तरह ये डांस स्टेप्स करता है, जिस तरह ये रील्स बनाता है, इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. और वो आप करते आ रहे हो यार. इट्स हैट्स ऑफ टू यू. क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना मेरे को रील में ना हल्का सा वो करना है, यू डोंट डू दैट. उसमें ही उतना ही जोश दिखा रहा है तू. He goes all out, and he's done a hook step for Tumse Pyaar Karke. मतलब Yeah. But he's introduced one, which is amazing. Even I saw that in the morning. थैंक यू सो मच. मुझे यार या तो काम मत करो या करो तो यू हैव टू गिव योर 200%. इससे बड़ा काम है ही नहीं दुनिया में. तो मैं जो भी काम करता हूँ, अगर रील भी बना रहा हूँ तो इतनी शिद्दत से बनाऊंगा, ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ तो बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है. और वो एक्साइटमेंट वही रहता है. बट ये बात बता, ये आज एक ब्लूप्रिंट मैं लोगों को देना चाहता हूं. बहुत सारे लोग ना, अगर सामने कोई आर्टिस्ट होता है या सामने बड़ा सा एक सेट होता है, बहुत इस तरह ये परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि रिएक्शन एक्शन चल रहा होता है. तुम, मुझे पता है कि कार्डबोर्ड के सामने भी ये परफॉर्मेंस दे पाते हो. तो वो 2-3 चीजें ऐसी क्या है जो एक बडिंग एक्टर या एस्पिरेंट जिसको ये फिल्मी दुनिया में अपना फिल्मी नाम बनाना है, और एक फ्लेयर होता है, एक जोश होता है, व्हाट इज द 2-3 थिंग्स जो माइंड में रखनी चाहिए जब आप कर रहे हो? यार आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए. मतलब विवेकानंदा ने कहा था कि अगर आपका सपने में बहुत मतलब शिद्दत है ना, अगर आप अपना हाथ भी काटो ना तो ब्लड से लिखा हुआ आना चाहिए आप क्या करना चाहते हो. उतना पागलपन चाहिए. इस एक्टर में अगर वो पागलपन है तो ही वो यहाँ तक पहुंच सकता है. यार मैं तो फौजी का लड़का था, बिहार का एक गांव से, छोटे से शहर से हूँ, और लेकिन सपना बहुत बड़ा था. एक्चुअली मेरे में वो जोश है, और यहाँ पे मैं सपना, अपना ड्रीम मैं जी रहा हूँ. जो एक्टर बनना चाहता है उसमें वो एक सपना होना चाहिए, पागलपन, एक जुनूनियत, वो अलग दिखना चाहिए. तो आप कुछ भी कर सकते हो यार. ये तो बहुत इजी है. एक्टर तो मुझे लगता है कि सबसे इजी काम है. आपको अच्छे दिखाने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, मेकअप कर जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट आता है, डायलॉग मिल जाता है, आपको परफॉर्म करना होता है. यार मतलब इससे इजी जॉब क्या हो सकता है. बट यहाँ तक पहुंचने का वो जो जर्नी है ना, उसमें वो पागलपन और शिद्दत चाहिए यार. मतलब आप अलग हो, वो दिखना चाहिए. यार हाउ डू यू हैंडल, मुझे याद है पहले जब मैं देखता था, मैं एक्टिंग कर सकता हूं 1000 लोगों के सामने, डांस स्टेप करना जब लोग तुम्हें देख रहे होते हैं और वो भी आउटडोर लोकेशन पर, मतलब उसमें वो थोड़ी सी कई बार इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. इसका तोड़ क्या है? यार एक्टिंग में ना एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, सर्कल बनाना. मतलब ये इमेजिनिंग, आप इमेजिन करना पड़ता है कि आप एक सर्कल में हो, एक छोटा, बड़ा और एक बहुत बड़ा. छोटे में क्या होता है, जब आप 2 लोग होते हैं तो मैं एक सर्कल एक इमेजिन कर लेता हूँ. ये सर्कल, उसकी बाहर मुझे सब फोकस में नहीं दिखते हैं. फिर उससे बड़ा अगर और एक्टर्स हैं तो वो एक सर्कल बना लेता हूँ मैं अपने दिमाग में, और बड़ा है तो वो ऐसा सर्कल होता है. जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, वही एक्टिंग का वही चीज मैं जब अगर रोड पे होता हूँ तो मैं एक सर्कल मेरे में बन जाता है. मुझे गाड़ी, लोग कुछ दिखते ही नहीं है. फिर मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ. मतलब हम एक्चुअली वो हम आर्टिस्ट ना, ये मतलब बेशर्म होने चाहिए. जो बेशर्म है तभी हम लोग यहाँ पे हैं. करेक्ट है ना, आई एग्री विद यू. शाहरुख खान साहब यही बोलते थे जब उनसे बोला जाता था कि आप लंदन के स्क्वायर या फिर न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में कैसे ऐसे डांस कर पा रहे हो. गुरमीत एंड तुलसी, छोटा सा ब्रेक, विल कम राइट बैक. 2 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं इतने सालों से देखते आ रहा हूँ, सो आई थिंक सो मच मोर टू टॉक अबाउट राइट हियर ऑन बिफोर यू स्टार्ट स्टॉप विद मी, सलिल. All right, you're back on Before You Start Stop with me, Salil, and 2 interesting
super talented and super, how should I say this? Every month they got a release out. Tulsi Kumar and Gurmeet Choudhary, thanks so much for joining me, guys. You know, you yourself have developed very well as a performer. Tulsi, in front of the camera or aajkal, you are completely set. Did you, like, I know initially it gets a little strange, but now it's very easy for you. Do you now love the camera या फिर you like the singing part or ठीक है, जब जरूरत पड़े, I will also give my best in front of the camera like that? No, I started loving the camera. I think if that's not there, then I won't be able to feature in any of what I'm doing, any of the music videos that I'm doing. Because as you said, वो 3 minute का music video is like a short film. It's treated like Yeah, that. yeah. So a music video also has a variety of emotions. So not as much as Gurmeet. And I loved what he just explained. मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी. But that ways, I love the camera, and I've never had that stage fright right from my childhood because I've been performing for my music and I've been very keen on dancing also. So I've done a lot of my stage performances. So I think that ways I'm pretty much covered. And now we have social media, reels as a platform that gives me a lot of more confidence to face the camera because I'm doing it every day at home. So when I face the bigger camera, it's like a prep, I feel, you know. Do you now show it to everybody in the house कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ? लोगों के comment better होंगे. अरे यार बड़ा अच्छा करने लग गए हो यार तुम. You have improved a lot. 100%. I feel the change in me, and I have a long way to go in that field. तो उसमें और काम चलता रहेगा. But I'm very excited every time when I'm making a reel and I'm posting. It's very exciting कि आज क्या नया करूँगी, आज क्या transition डालूँगी क्या. So I do put my head into that when I'm doing that. But yeah, it's very interesting to be in front of the camera also. सबसे important बात हो जाती है when you're trying to come out of the new track, नया गाना आ रहा है, नया सिंगल आ रहा है. You know that there is like unlike a film यहाँ पे ना जहाँ पे एक डायलॉग प्रोमो होते हैं, जहाँ पे अलग स्टार कास्ट होती है, काफी सारी चीजें. अब एक फियर रहता है एक सिंगर का कि आके निकल ना जाए. Your song is trending #1 on YouTube and all that, you know. What is the number one thing? Yeah, what is the number one thing that you guys are trying as a singer? तुम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो तुलसी. एज अ परफॉर्मर लोग बोल रहे हैं गुरमीत यार क्या होता है ना लव स्टोरीज में तुम्हारे फेस वो टिपिकल चॉकलेट बॉय वाला होता है, तो तुम क्या अलग कुछ करने की कोशिश कर रहे होते? क्या प्रिपरेशन चली जाती है इसमें ताकि मुझे वैसा नहीं दिखना चाहिए कि आप बोल दें कि यार उस वाले गाने से कंफ्यूज हो जाऊं इसमें. तो फर्स्ट विल टॉक टू यू तुलसी एंड देन ऑफ कोर्स गुरमीत. हाउ आर यू ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इट्स स्लाइटली डिफरेंट इवन दो इट्स एन आइकॉनिक लव सॉन्ग? See, for me, Salil, I've never taken that as a pressure कि अभी मेरे को कुछ एकदम अलग करना है. Definitely, as an artist, I want to try different genres. I want to do, fast numbers, peppy numbers. But I know my core zone and what suits my voice the most currently. But ऐसा नहीं है. I might come out with a dance track in 2 months and be talking to you about that as well. But having said that, it's also the time period. Like right now, if you see, we're not having too many parties and it's something that resonates and stays with you as a melody is working. So when I met Payal, who's the composer of the song, that's what we decided, that let's go into nostalgia. Let's revive something of the 90s because that also works for my voice and that's also Payal's strong point as a composer. Now, when we made the song, we all loved it. It sounded very big. It made us nostalgic. It made us fall in love. And when, when Gurmeet and everyone who's associated with the song heard it, they loved it. But of course, गाना आने से पहले we can't anticipate कि ऐसा जाएगा. But definitely, you add a certain feel and flavor to it. And that's what we did. And it's really connected so well just within 2 days because I am seeing so many reels, so many people are connecting with it, hearing it. We're trending on #1 on YouTube and various other platforms. So I think it's just that connect that's happened with Tumse Pyaar Karke. गुरमीत तुम हर चीज पे यार बड़ा फोकस करता है. योर हेयर स्टाइल कैसे गिरना चाहिए और मुझे पता है यू थिंक कि लोगों को क्या पसंद, लंबे बाल होने चाहिए, छोटे बाल होने चाहिए, कपड़ों का स्टाइल कैसा होना चाहिए. दिस इज अमेजिंग थॉट प्रोसेस. तो इसमें भी लाइक आई सेड कि ऐसा कुछ तुम्हारे जहन में रहता है कि मुझे थोड़ा सा अलग करना है ताकि इसमें भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए? या मैं 2 चीजों को पकड़ के चलता हूँ. पहला कि अगर रियल लाइफ में भी आप अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के पास एक ही कपड़ा, एक ही हेयर स्टाइल, एक ही जूता, एक ही सॉक्स पहन के जाओगे तो वो भी आपको बहुत प्यार करती है, वो भी आपको भगा देगी. तो ऑडियंस आप आपकी आपको आपके लिए वो उस तरीके की
उस तरीके से मैं मानता हूँ ऑडियंस को भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑडियंस के लिए कुछ नया क्या दे रहा हूँ, मैं अपने फैंस को और क्या अलग दे सकता हूँ। जब वो अलग की सोचता हूँ तो मुझे, आप हर एक साल में मुझे आप अलग रूप में देखो, कभी लंबे बाल, कभी छोटे, कभी कलर, कभी कपड़े अलग, कुछ नए स्टाइल में मैं हमेशा अपने आप को मैं मोल्ड करता रहता हूँ, अपने आप को तोड़ता रहता हूँ। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब जैसे गानों की बात मैं बताऊं, जब मैं गाना शूट करने जाता हूँ तो मैं एक्चुअली उल्टा भी गाना गा सकता हूँ। मैंने इतने बार सुना होता है गाना, वाओ वाओ। इतने वाओ बार गाना सुना होता हूँ मैं। सुबह शाम उठते जागते सिर्फ ये गाने मेरे चल रहे होते हैं, मेरे घर में माहौल होता है। जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, जब मैं सेट पे होता हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरा गाना है। आई मीन ये इसको इससे बड़ा कुछ नहीं है। मतलब वो अपने आप आ जाता है यार, अपने आप वो आप कैरेक्टर बन जाते हैं, अपने आप अलग आप दिखने लगते हो दूसरे गानों से। तो एक्चुअली यही हुआ, मेरे 2 गाने बैक टू बैक मैंने शूट किया, लेकिन आप दोनों गाने आप देखोगे तो दोनों में आपको कैरेक्टर एकदम अलग दिखेगा। तुमसे प्यार कर में एकदम अलग गुरमीत दिखेगा, और दिल पे जख्म जो अभी यूट्यूब पे नंबर 2 पे, मतलब 1 और 2 पे मैं हूँ। तो उसमें दोनों कैरेक्टर आप अलग देखो, जबकि एकदम 2 दिन के बाद ही शूट किया है हमने। आप देखो उसमें दोनों में मैं अलग दिखूंगा। आई थिंक वो प्यार है म्यूजिक के लिए, एंड वर्किंग विद गुड पीपल यार। मेरा सिंपल सी बात है, कम काम करो लेकिन अच्छे लोगों के साथ काम करना है। तो मैं बस अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे टी सीरीज, मुझे लगता है कि एक भूषण जी ने मुझे एक वो टैलेंट समझा। उनको लगा कि यार गुरमीत में वो टैलेंट है, वो टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं। और मैं बस ये मानता हूँ, अगर उन्होंने मेरे पे भरोसा किया है तो मुझे अपना बेस्ट देना है। प्लेटफॉर्म देना जरूरी है यार टैलेंट के लिए, नहीं तो टैलेंट घर पे भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, उसको कोई देखता नहीं है। एक चीज बड़ी चेंज की बात कर रहा था गुरमीत, लेकिन एक चीज बड़ी बोरिंग है आपकी यार, 24 घंटे कॉफी है। जहां देखो सिर्फ कॉफी पीते रहते हो, बिल्कुल चेंज नहीं होता यार। जहां सारे फोटो में कॉफी रहती है, हाथ में कप रहता है पता नहीं कितने कप कॉफी पीते हो दिन में यार? यार मत मत पूछ। पहले तो 30 के आसपास पीता पीता था। हाँ 30 यार, मतलब आर यू लेकिन बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। अभी अभी तो बहुत ही कम हो गया। अब ऐसा हो गया, कप में गर्म पानी डाल देता हूँ फील के लिए कि गर्म कॉफी पी रहा हूँ, लेकिन वो होता है पानी, गर्म पानी। तुलसी, you've got so fit also. What about you? What is your quick fix? जैसे इसका ये रहता है, every time you want to go meet Gurmeet somewhere, he's always having coffee. What about you? What's your No, no, quick fix? Gurmeet is very much into fitness. I am still, I love to work out, पर मैं खाना या मीठा अपना वो छोड़ नहीं सकती. I know, and then if you have to be on screen, I have done that for 3 months, but 3 महीने से ज्यादा नहीं होता. गुरमीत ने 10 साल से समोसा नहीं खाया. और और मैंने अभी वड़ा पाव खाया पीछे। मैं सिंगिंग के लिए जो मुझे अपने सिंगिंग और वॉइस के लिए वो होगा, मैं वो कर सकती हूँ, बट मैं मीठा नहीं छोड़ पाती हूँ somehow. When I just envy people who leave मीठा, because I've also left it and seen for 3 months, it makes a huge difference to you. नहीं बट मेरे को नहीं चाहिए वो 3 महीने, मुझे भी नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूं भाई मीठा के लिए। अरे यार कोरोना में पता है मैं कितने लोगों को ये बताया था यार, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग चले गए। तो यार वो अगर आप सब कुछ परहेज कर रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो जिंदगी में, कल का किसी ने देखा नहीं है, आप यार वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हर कोई जॉन इब्राहिम और गुरमीत चौधरी तो बन नहीं सकता ना। जॉन इब्राहिम से पूछो लास्ट टाइम ड्रिंक कब पिया, 1996 मैं खाया। मेरे को नहीं जीना है ऐसे। अच्छा गाइस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द होल वर्ल्ड ऑलवेज वांट्स टू नो, अभी गाने जब ट्रेंडिंग चले आते हैं, हजारों कमेंट्स ऑल ओवर, एवरीबॉडी हैज एन ओपिनियन। पिछले 2 साल में I have seen last 4 years, शाहरुख खान being commented and just being thrown out of public opinion कि वो अब इतनी धीरे से, इतनी carefully he's choosing it. I know we are all fans of his. He himself has been there. विराट कोहली जो 7 साल के लिए भारत के कप्तान थे, इतना ट्रोलिंग हुआ है। इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ इतनी बड़ी ट्रोलिंग हो जाती है। We all understand public pressure also. How do you handle that? Yes, आपके फैंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर 50,000 फैंस हैं, 5 ट्रोलर भी होते हैं ना, वो चुभ जाते हैं। How do you deal with that, both of you guys? Gurmeet पहले आपका, because I know a lot of people don't troll you because you are very single-minded, but मुश्किल होता है, comeback करने का मन नहीं करता क्या? यार मुझे पहले तो ये चीज लगती है कि सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स वाली जो चीजें है ना, वो चीज हट जानी चाहिए हमेशा के लिए। I agree. क्योंकि ये फॉर्मेट ही नहीं होना चाहिए। आप अगर कंटेंट देख रहे हो, आप पसंद को, क्योंकि आप जानते नहीं हो ना कौन आदमी किस माइंड में बैठा है, कुछ भी लिख देता है और वो असर पड़ता है यार। आप कितना भी बोले, कोई भी बोले कि मुझे असर नहीं पड़ता,
वो पड़ता है यार, क्योंकि हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बहुत दिल से काम करते हैं। हम एक्चुअली किसके लिए काम करते हैं? हम अपने ऑडियंस के लिए काम करते हैं। अगर उसमें से कोई ऑडियंस कुछ भी लिख देता है और एक समझदारी वाली बात अगर लिखी होती है तो समझ भी आता है। आप गाली दे देते हो, आप कुछ भी बोलते हो, कहीं की बात कुछ करते हो, तो वो इफेक्ट करता है और बहुत असर, ये एक्चुअली बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वर्ल्ड में यस मुझे लगता है कि सब सब ये फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक कमेंट वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल डिलीट हो जाना चाहिए। आप कंटेंट देखो। एक्चुअली यूट्यूब ने डिसलाइक बटन हटवा दिया है, यू नो दे रिमूव द डिसलाइक बटन। और बहुत सारी जगह पर, इंस्टाग्राम तो जैसे बहुत सारे कंट्रीज में ये लाइक्स वाला बटन भी हटवा रहे हैं ताकि उससे भी लोग प्रेशराइज ना हो। नाउ ऑल्सो यू हैव द हाइड लाइक कमेंट ऑप्शन। आई थिंक इट वर्क्स देयर। इट कैन रियली टेक अ टोल ऑन सो मेनी आर्टिस्ट ऑल्सो, यू नो लाइक तुलसी यू मस्ट फेसेस ऑल द टाइम कई बार। एंड लाइक आई सेड 50,000 फैन भी हो ना, वो 5 जो ट्रोलर होते हैं वही जिंदगी खराब कर देते हैं। Absolutely, I have faced that, and I feel कि उसको handle करना बहुत important है, because you know as an artist, whenever I work hard on something, मैं अगर किसी चीज पे मेहनत कर रही हूँ, it's really heart shattering and heart breaking जब लोग आके उठ के कुछ भी लिख देते हैं, because as an artist you're so attached to what you've done. Correct. Initially, I'll be very honest, it used to crush my confidence to a level that I used to, you know, just cry, ki, but why? Why me? Why are you Correct. targeting me? I'm like any other artist. I've also put my heart and soul. I've also woken up, worked as much as the other artists, maybe my co-artists. Then why I am getting that? Everything will work, but there will be those few people who will Yes. think that okay, if it's Tulsi Kumar, she must not have worked hard. She must have Yeah. put it on the platter. You know, I just want to go out there and say something. You can get once on a platter, you can get twice Yes. on a platter, but you can't sustain yourself for 14 years with Yeah. non-stop songs Yeah. that keep coming, and my songs keep trending. You know, I've been here for the longest time only because of my voice and my passion for music. And I am the daughter of a person, मतलब Shri Gulshan Kumar ji, unki passion, he was known for his passion for music. I am his blood. So if I have that passion, I want people to see that side of me and not that flatter side of me, because that's untrue. So that is what I've faced. But I'll be very honest, Salil, in the last 5-6 years, I only get love because people have realized that what they should be saying and what they just say for the heck of it. करेक्ट, वो ये बहुत जरूरी है. यस, यू गॉट टू वेट, यू वन देम ओवर, और लाइक आई सेड ना 50,000 फैन होते हैं, ट्रोलर 5 ही होते हैं, वो 5 मल्टीप्लाई नहीं होते, थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाते हैं और वो बंद हो जाता है. So I think वो बोर उनका हो गया है, शांत करवा दिया है मेरे गानों ने उन्हें, and I want them to stay there only, and I want just love from my audiences, and I'm getting it. 14 years, Tulsi, my God, I've been meeting you for 14 years. My God, I forget कि मुझे कितना टाइम हो गया यहाँ पे. मैं गुरमीत तो इतना यंग है, हम पता नहीं कब से देख रहे हैं उसको, जब ये नन्ना मुन्ना बच्चा था, अभी अभी भी नन्ना मुन्ना बच्चा है. But you know, I love your passion, brother. I love your passion so much for performances. और उसकी वजह से ही लोग इतने खुश हो जाते हैं. गुरमीत always has like that zest for life. You know, that's why I love so much. So thank you so much, guys, for doing this with us. And every time I meet you, I think we always have something new to talk about. And आज जो तुमने trolling का जोश निकाला ना, Tulsi, I loved it. Sometimes I feel, you know, I'll be honest, you're a reserved person sometimes. You take time and kabhi-kabhar. Now this. Sometimes I don't want to say it because I'm misquoted a lot of times also. That's another pressure on me. But now, honestly, I am like कि जो दिल में बोलो यार, वरना बात पहुंचेगी नहीं सामने वाले तक. All right, thank you so much. First time I've seen Tulsi Kumar with so much josh. And I think Gurmeet always has his pointers ready. It's always so much fun, boss. I'll see you guys soon again on B4U. And remember, on this Star Stop, available not only on television, but also on our B4U Entertainment YouTube channel. So like, share, and subscribe. And Salil, we'll see you soon.